सॉल्व कर लेंगे। कैसे ये घातें हमारी सॉल्व हो जाएंगी? देखिए x की घात 2 तो x की घात 2 रहेगी, माइनस 1 की घात 2, इसका मतलब क्या है कि 1 की 2 बार गुणा। तो आप 1 की चाहे कितनी बार गुणा करो 1 ही रहेगा, तो इसका क्या रहेगा 1 बराबर। ये घात 3 है लगा हुआ, ये घात 3 क्या कहता है कि 2 की 3 बार गुणा करो, 2 की 3 बार गुणा, यानी 2 की घात 3 बराबर, इसका मतलब ये है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये कितना हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस बल को कहाँ भेजेंगे, उधर। जब ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, x की घात 2 बराबर 8, ये उधर जाके प्लस हो गया 1, तो x की घात 2 बराबर कितना हो गया 9। अब देखिए, अब ये पहले क्या करेंगे, ये वर्ग हटाएंगे। ये वर्ग हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ ले लेंगे वर्ग मूल लेने पर, जैसे ही वर्गमूल लेंगे ये वाला वर्ग हट के इसके ऊपर आ जाएगा। x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है बताइए, x बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप इसको तोड़ लीजिए, 3 गुणा 3, एक जोड़ा बना, ये एक बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 3, ठीक। इस प्लस माइनस का मतलब ये है कि आप एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं, एक बार इसको आप माइनस में लिख सकते हैं, माइनस का 3, ये इसका आंसर होगा, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 9, इसी का सवाल नंबर अब 9 देखिए। सवाल नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, 2x² माइनस 5 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है, यही तो है। 2x² माइनस 5 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर को हल करो, को हल करो, इसको हल करना है। तो देखिए इसमें भी वही पुराना काम करेंगे, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे अभी। 2x की घात 2 माइनस 5 की घात 2, ये क्या कहता है कि 5 की 2 बार गुणा, 5 की घात 2 का मतलब क्या है, 5 गुणा 5 यानी 5 25, तो ये हो गया 25, ऐसे ही यहाँ भी 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस 25 को कहाँ भेजेंगे, इधर, तो 2x की घात 2 बराबर 25 प्लस 25, तो 2x की घात 2 बराबर 50, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में, x की घात 2 बराबर 50 बटे 2, कितना आ जाएगा 25, 2 बार से कटेगा 25 आ जाएगा, x की घात 2 बराबर 25। अब क्या करेंगे, ये वर्ग हटाएंगे, हाँ ये वर्ग हटाना है अब हमको, इसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्गमूल लेने पर, वर्ग मूल लेने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 25, 25 किसका वर्गमूल होता है, हाँ, या तो हम इसको सीधे 5 निकाल ले, या हम क्या करें इसको तोड़ ले, 5 गुणा 5, एक बना, x बराबर 1, 5 कहाँ आ जाएगा, बाहर, ठीक है। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार इसको आप प्लस में लिख सकते हैं x बराबर, एक माइनस में लिख सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10 देखिए इसी का। देखिए सवाल नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, x की घात 2 बटे 2 बराबर 8 को हल करो, ठीक, इसको भी हमें हल करना है। तो वही पुराना काम, सबसे पहले क्या करेंगे, x की घात 2 बराबर इस 2 की 8 से क्या कर दो गुणा, 8 गुणा 2, तो x की घात 2 बराबर 2 अट्ठे 16, ठीक। अब ये वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लेने पर हो, वर्ग मूल लेने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 16,
16 कितने का वर्गमूल होता है? 4 का। या आप इसको तोड़ लीजिए, 4 गुणा 4, एक बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक, इसका मतलब ये है, आप इसको एक बार प्लस के साथ लिख लें 4, यानी चाहे तो आप ऐसे लिख लें 4, और एक बार माइनस के साथ। हाँ, ये प्लस माइनस का मतलब यही होता है। आप यहाँ पे छोड़ देंगे तब भी नंबर पूरा मिलेगा, और इसे करेंगे तब भी नंबर उतना ही मिलेगा। हाँ ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 11 इसी का। हाँ, अब देखिए इसमें हमको क्या दिया है, एक समीकरण हमको दिया है 3x की घात 2, बताइए, माइनस 4y² बराबर 11। ठीक है, और देखिए हमको क्या दिया इसमें, और हमको x बराबर दिया है, इसे आता हूं समीकरण 1 बना लो। इसे क्या बना लो? समीकरण 1। अब तुम्हें x का मान दिया है, तो y का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो x बराबर आपको क्या दिया है? 2। ठीक है, x बराबर आपको 2 दिया है इसमें। फिर आपसे क्या पूछा है? y, कि आप y का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, आपसे इस y का मान पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें x का मान तो दिया है x बराबर 2, तो हमें y का मान ज्ञात करना। तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। हाँ, कुछ करना ही नहीं, आप x का मान इस समीकरण में लगा दो। जैसे ही आप x का मान लगाओगे आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लगा दीजिए 3x² माइनस 4y² बराबर क्या है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे, x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, ठीक है, 1 में लगाने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है? 3x² माइनस 4y² बराबर 11। x का मान लगा दो, 3 गुणा x का मान क्या है? 2, और 2 की घात क्या हो जाएगी? 2, माइनस 4y का मान तो निकालना है। अब देखिए 3 गुणा, इसका मतलब इसका वर्ग, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4, यानी 2 की 2 बार गुणा क्या होगी? 2 दूनी 4, माइनस 4y² बराबर 11, 3 चौक 12, माइनस 4y² बराबर 11। इस 12 को कहाँ भेजेंगे? उधर। तो ये माइनस का 4y² बराबर 11, माइनस का क्या हो जाएगा? 12। देखिए प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस का 4y² बराबर कितना बचेगा? माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4y² बराबर क्या हो गया? 1। तो y² बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। ये गुणा में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब देखिए ये हमें हटाना क्या है? इसका वर्ग। तो वर्ग मूल लेने पर, जैसे ही वर्गमूल लेंगे ये वाला वर्ग हटके इसके ऊपर आ जाएगा। तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 1/4। 4 कितने का वर्ग होता है? वर्गमूल होता है प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा? y का मान। एक बार आप चाहे इसको प्लस में लिख लें, चाहे माइनस में लिख लें। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर इसी का 12। देखिए सवाल नंबर 12 बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, ऐसे ही होगा फिलहाल। चलो हम कर देते हैं इसको भी। इसमें भी आपको दिया है 3x की घात 2 माइनस का 4y की घात 2 और बराबर क्या दिया है? 11। ठीक, इसे समीकरण 1 बना दो, और आपको x बराबर कितना दिया है? -3, यही दिया है ना। और y का मान आपको क्या करना है? इसमें निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस आप x का मान लगाइए, y का मान निकल आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, तो यह 3 गुणा x का मान लगाइए, -3 लगाएंगे, 2 घात हो गई, माइनस 4y की घात 2 बराबर 11। अब देखिए 3 की घात 2, इसका मतलब क्या है कि इसकी 2 बार गुणा, यानी 3 का वर्ग क्या होगा?
9, 3 का वर्ग क्या होगा 9, माइनस 4y² बराबर 11। अब देखिए इसकी गुणा करो 3 नेम 27 माइनस 4y² बराबर 11। ये 27 कहाँ भेज देंगे हम, इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y² बराबर 11 माइनस का क्या हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा माइनस का 4y² बराबर, यहाँ पे घटाइए क्या बचेगा 16, माइनस का 16 बचेगा। अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो 4y² बराबर 16, ये y² बराबर 16 बटे में आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो y² बराबर क्या हो गया 4। अब वर्ग मूल लेने पर तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 4, कितने का वर्गमूल है ये 2 का। ठीक है, एक बार आप चाहे प्लस में लिख लेना चाहे माइनस में लिख लेना। ठीक है, सवाल नंबर 13 देखिए इसी का। देखिए सवाल नंबर 13 हमारे पास क्या है, x² बटे 5, x² 2/5 बराबर 20। ठीक है, और इसको क्या करना है, हल करना है, को हल करो। ठीक, इसको हल करेंगे तो पहले 5 की इससे क्या कर लो गुना, x² बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x² बराबर 20 गुणा 5, तो x² बराबर 20 पंजे 100। इसका वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर x बराबर अंडर रूट में 100 है 10 का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 10। वर्ग का मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे वर्ग करोगे तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर भी घात कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, मतलब 5 चालू है बेटा। ठीक है, अब देखिए 13 हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 देखिए, इसी में क्या है, x माइनस x बटा 2 बराबर 0। इसको हमें क्या करना है, हल करना है, को हल कीजिए, को हल 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 कीजिए। ठीक, तो देखिए कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इस x की x से क्या कर दो गुणा, तो x की x से गुणा करोगे x² माइनस 1 पूरे के बटे में क्या हो जाएगा x बराबर 0। अब इस x की गुणा इससे कर दो, तो x² माइनस 1 बराबर x गुणा 0, तो x² माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, इस 1 को उधर भेज दो, x² बराबर प्लस का हो जाएगा 1, यहाँ पर आप वर्गमूल लेंगे, वर्ग मूल लेने पर जैसे ही हम इसका वर्गमूल लेंगे ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1, 1 का वर्गमूल 1। एक बार आप चाहे प्लस में लिख देना चाहे माइनस में लिख देना। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, x की x से गुणा, x की x से गुणा x² 2 माइनस 1 था तो 1 पूरे के बटे में क्या आ जाएगा x बराबर 0। अब इस x की गुणा 0 से हो जाएगी, x की गुणा 0 से हुई तो ये क्या हो गया पूरा 0। अब देखिए इस 1 को हमने क्या करा, इधर भेज दिया, इस 1 को इधर भेजा, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये घात हटाने के लिए वर्गमूल लिया तो इसके ऊपर अंडर रूट में 1 आ जाएगा, अब ये बाहर निकलेगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखिए 14 के बाद सवाल नंबर 15 देखिए, सवाल नंबर 15 में देखिए हमको क्या दिया है, x बटे 2 माइनस नहीं बराबर है दिया हुआ, x बटे 2 बराबर 8 बटे x को हल करो, हमें इसको हल करना है। तो देखिए भाई पुराना काम ये तो आपने बचपन में ही किया होगा, तिरछी गुणा आपने खूब सीखी है बचपन में करना।
बस वही आपको यहाँ पे करना है। पहले x की x से गुणा कर दो, x गुणा x बराबर 8 की गुणा 2 से कर दो, x की घात 2 बराबर 2 अट्ठे 16 वर्ग मूल लेने पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 16। अब बताइए 16 कितने का वर्गमूल होता है? 4 का होता है, चाहे इसको ऐसे लिख लो आप, x बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, एक बार आप इसको प्लस में लिख सकते हैं 4, एक बार आप इसको माइनस में लिख सकते हैं 4। यहाँ तक बताइए, कोई डाउट यहाँ तक, कोई समस्या किसी सवाल में? फिर इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट, इसके आगे का बताया जाए। हाँ हाँ, इसको बेटा कर दो, सबसे आता है। हाँ